हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज दो डेक देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रही हूँ। और मैं हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ ताकि एक में आपकी एनर्जी सामने नज़र आए और एक में आपके पर्सन की। तो यू वर्सेस देम पे रीडिंग हो रही है। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के यू वर्सेस देम पर क्या रीडिंग सामने आती है। सबसे पहले आपका डेक शफल हो गया है, अब आपके पर्सन का डेक शफल होगा ताकि रीडिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर आ जाए। देखते हैं जनाब यू वर्सेस देम पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी, फिर आपकी थॉट्स, देन फीलिंग्स, और फिर देखेंगे कि म्यूचुअल क्या आ रहा है। यू वर्सेस देम पर सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द सन, लियो एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक पे आपके लिए क्या आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। गुड। आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा स्लो हैं आप, और आजकल आप कुछ ज़्यादा ऑफ़र करने के लिए अवेलेबल नहीं हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट और एक बहुत बड़ी खुशी है जो आपको, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, आपको उनकी फॉर्म में ज़रूर वो मिलने वाली है या मिलेगी, या आपने कुछ रिसेंटली अपने बच्चों के लिए कुछ किया है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप खुद इट्सेल्फ अपने पेंटिकल को बहुत होल्ड किए हुए, अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड किए हुए, अपनी एनर्जी को बहुत होल्ड किए हुए। आप एग्रेसिव नहीं हो रहे, आप फाइट मोड में नहीं हैं, आप क्वाइट हैं, साइलेंट हैं, रिटेलिएट नहीं कर रहे जिसको कहना चाहिए। यू आर यूनिक, ये बात आप अपने जहन में रख लें, बहुत यूनिक हैं। जैसे रेनडियर होता है, वो बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये रेनडियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। 12 सिंगा जो नहीं होता, एक बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत होता है। बहुत सारी चीज़ों की सलाहियत होने के बावजूद भी मेजॉरिटी लोग आपको ऐसा फील करा रहे होंगे आजकल के जैसे आप में बहुत खामियां हैं, और बहुत रेयर ऐसा हो रहा होगा कि जो आपके अपने लव्ड वंस हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे, लेकिन जो आपके स्ट्रेंजर्स हैं, यानी कि जो अभी आपके रिसेंटली अभी सर्कल का पार्ट बने हैं, वो आपको बहुत यूनिक वे में देख रहे हैं, बहुत मल्टीटास्किंग और बहुत ही डिफरेंट पर्सन के तौर पर वो आपको देख रहे हैं। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को, अपने आप को बहुत होल्ड ऑन किए हुए और बहुत स्लो हैं, बहुत स्टेडी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए हुए कि अगले का मिजाज क्या हो जाए, क्यों हो जाए, कैसे हो जाए, कुछ नहीं पता। ये पूरी सिचुएशन ऐसी है कि आपको खुद कुछ लग रहा है कि कुछ दिनों बाद कोई बिग हैपनिंग चीज़ होने वाली है, और आप उसकी वजह से, उस बिग हैपनिंग चीज़ की वजह से बहुत कुछ बेयर कर रहे हैं, बहुत सारा बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ले रहे हैं, बहुत थक रहे हैं। लेकिन आप किसी एक्साइटमेंट में हैं, आप किसी चीज़ को करने के मूड में हैं, आपको लग रहा है कि बस यही अब मेरा गोल है, यही अब मुझे करना है, यही अब मेरी ज़िंदगी की खुशी है, यही तमाम चीज़ें मुझे करनी है। तो आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट सी आ रही है, जिसमें आप विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ही स्लो स्टेडी हुए हुए हैं, लेकिन आप एक हैप्पीनेस को, एक खुशहाली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये चीज़ होकर रहेगी और ये होगी और इसको मैं कर ही रहूँगा या रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए जो अभी बर्डन मेरे ऊपर है उतना उठाया जाए, या इतना मेरे पर बर्डन है मैं इसको संभालूँ, या इसके ज़्यादा इसको मज़ीद को संभालूँ, कुछ भी करूँ, मैंने इसको हर हालत में करना ही करना है। दूसरे एंड पर
आप पार्टनरशिप के लिए रेडी हैं, आप हर वो काम करने के लिए रेडी हैं जिसमें आप इंक्लूसिव फील करें। आप आजकल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, किसी के साथ रिकंसाइल का सोच रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप पे जाने का सोच रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको इंगेज रखे या दोबारा से उन लोगों के साथ एसोसिएट कर दे जो आपके साथ नहीं पार्ट बनना चाह रहे थे, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 2 कार्ड्स खुद आ गए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है कि आप अपने पर्सन से इस वक्त नाराज़ हैं और आपके पर्सन आपको फिर भी घूरे और ताड़े चले जा रहे हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे वो एक विक्टिम है और आप उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। आप हर वक्त उनके साथ कोई कंडीशन सेट करने के लिए तैयार रहते हैं। आप मामूली ग्राउंड पर जो है वो उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते और फ़ौरन से बेशतर कोई आप ना ऐसी बाउंड्री सेट कर देते कि बस ठीक है, आज तुमने ये किया, बाद से ये चीज़ें ख़त्म। तो ये चीज़ है। और आपके पर्सन की एनर्जी में एक बोर्डम नज़र आ रहा है, एक इमोशनल विड्रॉल नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इस वक्त किस मूड स्विंग में हैं, मेल हो या फीमेल, जैसे कि ख़वातीन को मूड स्विंग्स होते हैं अपने पीएमसीज़ में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मर्द हजरात को भी जो ना हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर आपके पर्सन मर्द हैं या ख़वातीन जो भी हैं, बिल्कुल ऐसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि जैसे लेडीज़ को होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनका दिल टूटा हुआ है, लेकिन इनको कोई रीज़न नहीं मिल रही। इनकी अपनी कुछ अंदरूनी जंगें हैं जो ये लड़ रहे हैं, इनके अपने महाज हैं जिसके ऊपर ये फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि ब्लेम किसको दें। तो ये सारा मलबा, सारा नज़ला जो है वो आपके ऊपर उतार देते हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनकी एनर्जी में थोड़ी सेल्फिशनेस नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल डिमांड कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इनको टाइम दिया जाए, इनको तवज्जो दी जाए, इनको पैसे की तलब हो रही है। ये एक स्टेबल पर्सन है और इन्होंने बहुत अपना एक हाई टाइम देखा है, एक बहुत अपने थ्रॉन पे ये बैठे हुए हैं। इनको आजकल तवज्जो का, इनको अटेंशन का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर वो हुआ हुआ है, खुमार चढ़ा हुआ है कि इनको वक्त मिले, इनको टाइम मिले। लेकिन आप पता नहीं, ये शायद आपसे ज़्यादा डिमांड करते हैं वक्त की, शायद इसीलिए आप जो हैं वो ज़्यादा बर्डनाइज भी हुए हुए हैं। आप शायद इनको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हुए हैं और इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये इस वक्त जिस साइकोलॉजिकल या इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ये उसको वर्ड टू वर्ड बता नहीं सकते बिकॉज उसमें ना आपका कसूर है, ना आप उसको रिजॉल्व कर सकते, ना आपके इख्तियार में है। तो ये किसी और चीज़ को मैनिपुलेट करके आपको विक्टिमाइज़ बना देते हैं, आपको बुरा दिल इल्ज़ाम बना देते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरा मूड तुम्हारी वजह से ख़राब है, मेरा मूड तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। और आप जो हैं वो थोड़े से फेडअप से नज़र आ रहे हैं, आप इनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, ये क्लियर नज़र आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी खातून, ख़वातीन या कोई ऐसा फ़ीमेल कैरेक्टर हो सकता है जो कि सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो, या फिर इनकी वालदा ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा बॉसी हो, या फिर इनकी किसी फेमिनिन से कोई खटपट हो रही हो। अदरवाइज़ मुझको तो यहाँ पर ये आप ही नज़र आ रही हैं। अगर आप रीडिंग देख रही हैं तो आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई ऐसे टर्म्स हैं, क्योंकि आप दोनों अपने तौर पर थोड़े से क्या बल्कि ठीक ठाक किस्म के हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन लग रहे हैं। और इस हेड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज़ाहिरी बात है उनके अपने मिजाज हैं, आपके अपने मिजाज हैं। आप एक हद तक उनको एंटरटेन करते हैं, फिर आप अपने कंडीशनल मोड में आ जाते हैं कि बस ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, वो वाली बात। और ये आपके पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना आपको एरोगेंट समझ रहे हैं, ज़िद्दी समझ रहे हैं कि जैसे आप किसी की सुनते नहीं हैं, आपको अपनी मनमानी करनी होती है। तो उनकी एनर्जी में आप ही का पूरा वजूद है जो कि घूम रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को सोचता है। और विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इनके दिमाग पे फुल फ्लेज सवार हैं, हावी हैं। और विद द 5 ऑफ कप्स, इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनली अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, इनको होप नहीं नज़र आ रही। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इनको इस वक्त सब चीज़ें बिखरी हुई पर ज़्यादा फोकस है, जो चीज़ें ठीक हैं वो इनको नज़र नहीं आ रही। अब ये इनको एनजाइटी हो रही, क्या हो रही है, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा रिजर्व बिहेव कर रहे होंगे आपके साथ और ऐसा प्रिटेंड कर रहे होंगे कि सारे ज़माने के लिए तो वक्त है, लेकिन तुमको बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और बहुत ही वियर्ड सा और बहुत ही मोनोटनस सा और बहुत ही
स्ट्रेंज सा इनका बिहेवियर हुआ होगा अगर आपकी इनसे बातचीत होती है तो, और अगर नहीं होती तो ये अपनी हर चीज़ को चाह रहे हैं कि आप इनको पूरी तवज्जो भी दें, और ये ऐसा आपको प्रिटेंड कर रहे होंगे कि जैसे सब कुछ इन्होंने अपने पास होल्ड ऑन किया हुआ है। इसी का छोटा सा स्लाइट अटेम्प्ट आप भी कर रहे हैं। वो 4 ऑफ पेंटिकल्स लेकर रिजर्व हुए हैं, तो आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह रिजर्व हुए हुए हैं। तो आप दोनों अपने अपने तौर पर रिजर्व चल रहे हैं। लेट्स सी आप दोनों का माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा है। आप दोनों का थॉट प्रोसेस चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी आपका जो है वो थॉट प्रोसेस किस एंगल पे चल रहा है। फ्रीडम, लीप, यूरेनस, अपॉर्चुनिटीज, मैस्कुलिन। जो आप ना बिल्कुल ऐसे बिहेव, आपके माइंड में ना बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि बी प्रैक्टिकल। जिस वक्त प्रैक्टिकलिटी का काम चल रहा हो ना, उस वक्त सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, और जिस वक्त सेंटी होने वाली बात हो तो उस वक्त प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त अमली काम करना है उस वक्त जज्बात की बात ना हो, और जिस वक्त जज्बात की बात है तो उस वक्त कोई अमली काम ना हो। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ही प्रैक्टिकल चल रहे हैं, एंड आप इस वक्त आपके माइंड में आज़ादी है, आपको कोई रोके टोके ना। आप इस वक्त जो करना चाह रहे हैं आपको करने दिया जाए, बिकॉज़ आपका दिमाग, आपका जहन जो है ना किसी और तरीके से काम कर रहा है। आप इस वक्त पाबंदी में नहीं रहना चाहते। आप चाहते हैं आपको कोई सवाल जवाब ना करे, आप पे भरोसा किया जाए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और आपको लल्लू पंजू ना समझा जाए। ये इस तरह से आपका जो है ना वो माइंडसेट चल रहा है। इधर देखते हैं कि आपके पर्सन, यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके पर्सन का क्या माइंडसेट चल रहा है। वैनिटी, ईगो, यहाँ भी आप ही को ही सोच रहे हैं। वीनस, बिसाइड्स दैट कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा मगरूर समझते हैं, और ये आपको बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से जो ना किसी तरीके से, जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये आपको उस वक्त ऐसा शो करेंगे कि जैसे इनका आपके ऊपर कोई फोकस नहीं है, लेकिन इनकी पूरी ताड़ आपके ऊपर है, पूरे ताड़ू बने हुए हैं ये। और ये आपको या तो ये ख़ुद बहुत ज़्यादा ईगो में हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्राउड समझ रहे हैं, या ये इनको लग रहा है कि अपनी ईगो को कैरी करना बहुत ही प्राइड की बात है और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और मुझे भी अब नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा डोरमैट बिहेव कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूं। और ये स्टिल इतना सारा वियर्ड बिहेवियर के बावजूद दे वांट यू टू नील डाउन। ये चाहते हैं कि इनका इतना स्ट्रेंज एटीट्यूड होने के बावजूद भी आप इनको ऑफ़र करें। तो इनके माइंड में एक मैनिपुलेशन चल रही है। शायद इनको शुरू से अटेंशन सीकिंग की आदत है, और अटेंशन सीकिंग में इनको विन विन सिचुएशन का ना एक खपत है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि हर दफ़ा आप ही सरेंडर करें और आप ही करें। आप शायद वो कर नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हुए हुए। अदरवाइज़ आपका पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद भी अनापरस्त हुआ है, और उसको अपनी अना जो है वो हर्ट होती हुई बहुत नज़र आ रही है। उसको लग रहा है कि शायद मैं ही हमेशा बहुत ज़्यादा लेट डाउन करता हूँ या करती हूँ, जिसकी वजह से जो है ना वो मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो ये इनके माइंडसेट में चल रहा है, आपके अपने माइंडसेट में चल रहा है, और आप दोनों की म्यूचुअल थिंकिंग जो है वो रिफ्लेक्शन की है। यानी कि जो माइंड में है और वो जो सामने नज़र आ रहा है, जो प्रोजेक्शन आ रही है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है। ये आपको नहीं समझ रहे, आप इनको नहीं समझ रहे, और दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम पर लेकर चल रहे हैं। तो विद द रिफ्लेक्शन एंड प्रोटेक्शन, ये आप लोगों की म्यूचुअल थिंकिंग है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी सोल लेवल पर थॉट्स तो चेक कर ली, एनर्जी भी चेक कर ली, अब देखते हैं सोल लेवल पर आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। मेक द एफर्ट, दिस कुड बी द वन। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं।
फ्री योर सेल्फ, प्लेफुलनेस। शायद ही आपके साथ रोमांटिकली कांटेक्ट में आना चाहते हैं और इनको दिल चाह रहा है इनका आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। आप शायद कहीं और मसरूफ़ हैं, ये कहीं आपकी तवज्जो चाह रहे हैं। और जब आप दोनों का मीटअप होता होगा तो शायद आप थोड़ी पाबंदियां लगाते होंगे और ये कहते होंगे कि कोई पाबंदी नहीं करनी चाहिए, कोई रोक टोक ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ट्स ऐसा लग रहा है आप बहुत कंडीशनल पर्सन है। और आपकी फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि आप इस दफ़ा ख़ुद एफ़र्ट करने के बजाय आप चाहते हैं कि ये आपके लिए एफ़र्ट करें, रिगार्डलेस कि क्या एंड में हो। बट आप चाहते हैं कि अब मैं सरेंडर ना करूं, मैं नील डाउन ना हूं, जो कि आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए आ भी रहा था। अब ये एफ़र्ट करें, बिकॉज़ हर दफ़ा मोहब्बत को भी सस्टेन रखना दोनों पार्टनर्स की ज़िम्मेदारी होती है। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। शायद आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो जिससे डिस्कस करके आप थोड़ा सा अपने आप को लाइट अप कर पाते होंगे और आपको लगता होगा कि यार ही और शी इज़ सूटेबल फॉर मी, बिकॉज़ ये मुझ पर इतना ज़्यादा इम्पोज नहीं करते अपने वजूद को और कंट्रोल मुझे नहीं करते, इतना ज़्यादा मुझको ड्रेन नहीं करवाते, मतलब मेरी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। क्योंकि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे पहली कार्ड में ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन ना आपकी एनर्जी को बहुत एब्जॉर्ब करते हैं और आपसे बहुत कुछ डिमांड करते हैं। एक इंसान जो कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही कुछ दे सकता है, ये आपसे बहुत कुछ डिमांड करते होंगे। एंड हियर द सिचुएशन इज़ बिट डिफरेंट। तो और म्यूचुअली आप लोग का हनीमून वर्थ वेटिंग फॉर एंड पैशन। तो दैट मीन्स कि रोमांस की बहुत अर्ज है म्यूचुअली। अगर देखा जाए तो किसी एक को रोमांस की बहुत अर्ज हो रही है, कोई एक लिटरली ऐसा टाइम चाहता है जिसमें सिर्फ वो और आप हों, और इस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि इस तरह की फीलिंग्स को, इस तरह के पैशन टाइम को जो है ना वो सेलिब्रेट और इन्जॉय किया जा सके। तो यू वर्सेस देम में बहुत पोल्स अपार्ट रीडिंग है। यू वर्सेस देम में कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने नहीं आ रही जो कि ऐसा स्ट्रेंज सी बात बताए। आप दोनों ऐसा लग रहा है कि जैसे उकताहट और बेजारी, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन उस दुनिया में मस्त होने पर वो ये नहीं चाह रहे कि आप कहीं मस्त रहें। आप इन्हीं के चारों तरफ मस्त रहें, इन्हीं को तवज्जो दें, इन्हीं पे फोकस रखें, अपनी ज़िंदगी में कुछ और ना करें इनके सिवा। और आपका इस वक्त पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट हुआ है। आपकी सोच, आपकी प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल इस वक्त एक अलग लेवल पर चल रही है, जिसका रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन कोई भी नहीं समझ सकता। आप शायद किसी डिफरेंट ही स्टेट ऑफ माइंड में हैं, चाहे वो रोमांटिकली हो, थॉट प्रोसेस में हो या एनर्जेटिकली हो। ठीक है, तो ये है आपकी और यू वर्सेस देम पे आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग। आपको कुछ भी इसमें क्लैरिफाई करना हो, आपको लगे कि इसमें कुछ और चीज़ आपको मज़ीद पूछनी है, आपको मज़ीद कोई हैंड चाहिए जिसमें आपको क्लैरिटी मिले, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।